स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं हमें वो स्टेटमेंट दे रहा है, कहता cos थीटा इज इक्वल टू -300/2, कहता है एंड द टर्मिनल आर्म लाइज ऑफ एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट्स। वो कहता है जो इसका टर्मिनल आर्म है वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट्स के अंदर लाइज कर रहा है। मींस एक कार्टेशियन प्लेन लेंगे, उसके अंदर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ट्राइंगल बना देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। हमें पता है जो cos थीटा हम पहले पढ़ चुके हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, cos फर्स्ट वाला डिजिट, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर और बेस। ये स्टूडेंट्स ज़हन में रखिएगा। अब जरा देखें cos थीटा जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, तो cos थीटा आएगा हमारे पास -300/2, तो ये क्या आएगा हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस में -300/2 ले लिया। माइनस स्टूडेंट्स क्यों लिया? क्योंकि ये माइनस वाली साइड पे पड़ा हो, क्योंकि x इस साइड पे माइनस है हमारे पास, ठीक है। तो माइनस का 300 ले लिया, ठीक है। और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज इसका क्या है स्टूडेंट्स 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका अर्दास 2 आ गया। अब हमने ये फाइंड करना है कि हमारे पास जो वैल्यू y की है ना, ये वैल्यू फाइंड करनी है हम। तो हमें पता है कि जब हमारे पास दो साइड्स हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम तीसरी साइड निकाल लेते हैं। r² x² प्लस y², पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस इसको बोलते हैं। हमारे पास r की वैल्यू लगा दी 2, ठीक है, ऊपर स्केयर आ गया। x की वैल्यू हमारे पास माइनस का 300 और 2 आ गया, और जो y की वैल्यू y तो हमने फाइंड करना, तो वो हमने वैसे लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको ओपन करें, 4 आ जाएगा, क्योंकि जो स्केयर होता है माइनस को प्लस कर देता है, क्योंकि इवन फंक्शन होता है, तो ये हमारे पास माइनस प्लस कर देगा, और 300 से कटेगा 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 3 उस तरफ चला गया, हमारे पास 1 आ गया, और y स्केयर आ गया। अब स्केयर रूट ऑन बोथ साइड ले लिया हमारे पास, तो ये प्लस माइनस 1 आ गया। अब जरा देखिएगा प्लस का लेना या माइनस का लेना y, तो जरा देखिएगा y किस पे पड़ा हुआ है, ऑन नेगेटिव y एक्सिस पे पड़ा हुआ है, क्योंकि y नीचे को नेगेटिव होता है। तो ये देखिए पैरेलल नहीं पड़ा हुआ ये y इसके, तो ये फिर हमारे पास क्या आएगा माइनस, क्योंकि बिकॉज ऑन नेगेटिव y एक्सिस। इसी तरह स्टूडेंट्स साइन थीटा, cos थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा की हम इजीली वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसमें कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो हम ये इसका 1 माइनस का 1 निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये माइनस का 1 आ जाएगा हमारे पास, -1, और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये कितना है 2 है। तो इसको उल्टा देंगे तो ये हमारे पास उल्ट के 2 आ जाएगा, 1 नीचे नहीं लिखा जाता होता, ठीक है। अब हमारे पास जो cos थीटा स्टूडेंट्स, तो cos थीटा हमारे पास क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास कितना है -300 ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 2, तो इसको उल्टा देंगे, ठीक हो गया। इसी तरह टेन का भी हम निकाल लेंगे। टेन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्टूडेंट्स होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें कितना है -1, और बेस इसमें कितनी हमारे -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये 1/300 आ जाएगा। तो कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, उसको हम स्टूडेंट्स उल्टा देंगे, ठीक है। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानब जा रहे हैं, 4 के जुज नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। 10 -1/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट्स। अब सेकंड क्वाड्रेंट्स की बात करनी है। मीन जो थीटा लाइज कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कर रहा है। मीन्स अब कार्टेशियन प्लेन में जो हमारी ट्राइंगल बनेगी वो क्या बनेगी, वो सेकंड क्वाड्रेंट्स के अंदर बनेगी। ये जरा देखिएगा, ये हमने ट्राइंगल सेकंड क्वाड्रेंट्स के, टेन थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, हमें पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है 1। सर ये माइनस क्यों नहीं हम उठा रहे, क्योंकि ये जो y है ये पॉजिटिव ऑन पॉजिटिव एक्सिस पे y पे पड़ी हुई है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, ऊपर आ रही है पैरेलल पे। तो फिर हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव में 1 लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बेस होगी इसकी वो नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि ये x एक्सिस के लॉन्ग आ रही है, x इस तरफ माइनस होता है, इसलिए माइनस का ये हमने 3 लिया। बस ये चीज का ख्याल रखिएगा, प्लस और माइनस में आपने मिस्टेक नहीं करनी। यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो हमें पता है कि वो तो 2 साइड्स दी हो, तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या है r², x², अब वैल्यू लगा देते हैं हम इसकी। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास माइनस का जो है ये 3 आ गया, ठीक है, ऊपर स्केयर आ गया, y की वैल्यू 1 आ गई। 3 का स्केयर माइनस को प्लस कर देता है, तो 9, और ये 1, ये 10, और इसका अंडर रूट क्या प्लस माइनस में। जो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखिएगा, r हमेशा जो हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव में आता है,
ठीक है। तो ये आप बिकॉज आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव में नहीं लेना। ये बात आप लोगों ने ज़ेहनशी कर लेनी है कि आर जो है वो आप लोगों ने नेगेटिव नहीं लेना, वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। इसी तरह आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी फाइंड कर सकते हैं हम। साइन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू लगा दी, और कोसेकन इसका रेसिप्रोकल है तो इसको हम उल्टा देंगे, 1 नीचे नहीं लिखा जाता। कॉस की वैल्यू क्या होती है हमारे पास स्टूडेंट्स, हमें पता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस -3 और हाइपोटेनियस हमारे पास 10, तो इसको हम सीकन इसका रेसिप्रोकल होता है तो उसको उल्टाएंगे तो ये -10/300 हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स टेन थीटा जरा देखिएगा, टेन थीटा भी हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है 1 है, तो बेस इसमें क्या है -300 है, कॉट इसका रेसिप्रोकल तो स्टूडेंट्स को उल्टा देंगे तो -3 आ जाएगा, 1 नीचे नहीं लिखा जाता होता, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर, इसका जूज नंबर 5 the sine -1/200 and the terminal r of the angle is not in quadrant third। स्टूडेंट बड़ा इजी काम है, यहां पे स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर जाते हैं, लेकिन ये चीज वो कहता है कि इसका क्वाड्रेंट जो है ना थर्ड नहीं है। अब जरा ये बताइएगा साइन के साथ लगा क्या हुआ है, माइनस, ठीक है। एक बात मुझे बताएं, साइन जो होता है माइनस किसके क्वाड्रेंट के अंदर होता है, एक तो पहले में तो पॉजिटिव होता है, नहीं उसमें भी नहीं माइनस होता, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है उसमें भी नहीं होगा, इसका मतलब है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो उसको किस क्वाड्रेंट के अंदर से तो वो निकाल रहा है, थर्ड में से तो निकाल रहा है, फिर माइनस किसके अंदर चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये देखिए मैंने यहां पे लिख दिया थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स अब जो हमारे कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। अब हमें पता है जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना -1 क्यों लिया इसके साथ -1, क्योंकि ये y ऑन नेगेटिव पे आ रही है ना, तो ये फिर माइनस का लेंगे, ठीक है। हाइपोटेनियस -200। अब दो साइड्स हैं तो ये बेस हमें फाइंड करनी, जब बेस निकलाएगी फिर वैल्यू इजीली हम फाइंड कर लेंगे, तो बाय मसला फिसागोरस थ्योरम लगा देते हैं हम इसका। r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास 2 का स्क्वायर, x हमें फाइंड करना है, और 1 y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई स्टूडेंट्स। अब स्क्वायर रूट से कट के 2 आ गया, और हमारे पास ये माइनस को प्लस कर देता है स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 आ गया, इस तरफ चला गया, ये हमारे पास 1, अब स्क्वायर रूट से कट जाएगा 1 आ जाएगा। अब x देखें जरा स्टूडेंट्स क्या है, इस पे इधर पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, बताएं जी, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो फिर यहाँ पे जो x है वो 1 पॉजिटिव आ गया। स्टूडेंट्स अब ये तीसरी वैल्यू फाइंड होगी, तीनों वैल्यू फाइंड होगी ट्राइंगल की रो से, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे के सारे इजीली निकाल लेंगे। साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर -2 -1, और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास जो है वो है हमारे पास 2√, ठीक हो गया। तो अब ये हम इसको उल्टा देंगे, इसको जब उल्टाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2√, आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहां तक आप लोगों को अच्छी समझ आ चुकी है। अब नेक्स्ट देखें cos थीटा स्टूडेंट्स, तो cos थीटा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस, स्टूडेंट समझ आ गई। हमारे पास जो होगा cos थीटा हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो आएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस ये 2√, आ गया, इसको उल्टा दें तो सीकन इसका रेसिप्रोकल है तो ये 2√, आ गया। इसी तरह टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हमारे पास क्या होता है बेस, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है -1 और बेस इसमें कितनी है 1, ठीक है। तो ये 1 से कट जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, कॉर्ड भी उल्टाएं तो ये उल्टे के फिर भी वही वैल्यू आएगी, तो इसको उल्टा भी दे तो माइनस ऊपर ही रहेगा, तो ये कट जाएगा माइनस का 1 नहीं आ जाएगा, 1 से 1 कट गया स्टूडेंट्स, ये बस, ठीक है। ये क्वेश्चन जरा देखिएगा, जरा थोड़ी सी लॉजिक वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे मैंने मेंशन भी कर दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। कहता इफ कोड 15/8 एंड द टर्मिनल R of the angle is not quadrants 1, कहता ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकाल दिया, पिछले वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट की लॉजिक यूज कर रहा है। कहता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज एंड कोसिकन, सिर्फ कॉज और कोसिकन की वैल्यू फाइंड करके देनी है हमने, ठीक है। हमें उससे कंसर्न नहीं है, हमें तो अपनी ट्राइंगल सॉल्व करनी है, चाहे हमसे सारी पूछ ले चाहे हमसे 2 पूछ ले, तो हमने तो अपना वही काम करना है। अब जरा स्टूडेंट्स जरा यहां पे आपने देखना है जो हमारे पास टेन थीटा
ये क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा? अब कोड को तो उल्टा दें, जब कोड को उल्टाएंगे तो वो हमारे पास उल्ट के क्या आ जाएगा, 8/15 आ जाएगा। अब कोड जरा देखना है, वो कहता है एंगल इज नॉट क्वाड्रेंट्स 1, कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स के अंदर ये नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स बताएं टेन के साथ पॉजिटिव है या नेगेटिव? यहां पे पॉजिटिव है, तो जाहिर बात है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट से जब निकाल दे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से जब टेन को निकाल दे तो वो फिर पॉजिटिव किसके अंदर होगा, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव का साइन है। तो जाहिर बात है जब उसको फर्स्ट से निकाल देगा फिर वो अपने क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, इसलिए फिर जो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट ये समझ आ चुकी होगी कि उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकाल रहा है, ये पॉजिटिव है टेन थीटा, तो जब फर्स्ट से निकालेगा तो जाहिर बात है फिर वो अपने क्वाड्रेंट के अंदर चले जाएगा, फिर ये थीटा लाइज। अब हमें पता चल गया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अब हम एक कार्टेशियन प्लेन स्टूडेंट्स ड्रा कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर लिया, उसके अंदर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये रख दी। टेन थीटा हमें स्टूडेंट्स पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर -8। स्टूडेंट इसके साथ तो माइनस है ही नहीं, तो यहां पे माइनस ले लिया। तो ये चीज सोचने वाली है ना, क्योंकि y ऑन नेगेटिव आ रहा है ना, तो फिर ये माइनस का उठाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बेस में भी माइनस उठा लिया, हालांकि माइनस है ही नहीं। तो बेस में जरा देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑन नेगेटिव आ रहा है, तो ये एक्स ऑन नेगेटिव आ रहा है, तो ये माइनस उठाएंगे। तो दोबारा इसको माइनस माइनस यहाँ पे रखें तो ये दोबारा पॉजिटिव बन जाता है। ये नहीं कि हमने अपनी तरफ से लगा लिया, तो ये माइनस माइनस कट जाता है। तो मीन्स हमने ट्राइंगल के कार्टेशियन प्लेन को हमने लेके चलना है, ठीक है। अब जरा देखें, अब हमारे पास आर निकालने वाला पड़ा हुआ, तो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम लगा देंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके अंदर वैल्यू रख दी हमने, माइनस आर एक्स की वैल्यू हमारे पास -15 और वाई की वैल्यू -8। इसको ओपन करें, स्क्वायर माइनस को प्लस करता, 15 का स्क्वायर 25 आ गया हमारे पास। इसी तरह हमारे पास 64 आ गया, इसको ऐड करें तो 289 आ जाएगा। जब इसका अंडर लगे 7, तो मैंने स्टूडेंट बताया आर जो होता है हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव में लेना, कभी भी आर आपने नेगेटिव नहीं लेना। तो मीन 17। अब हमें सिर्फ 2 वैल्यू पूछी है, तो 2 वैल्यू पूछ रहे, अब हम सारी भी निकाल सकते हैं। अगर 2 पूछता है तो हम 2 बता देते हैं। फाइंड, हमने कॉज एंड कोसेकेंट बताना है। तो कॉज स्टूडेंट्स हमें पता है किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस है, तो बेस इसमें कितनी है हमारे पास 15, हाइपोटेनियस इसमें कितना निकल चुका हमारे पास 17 निकल चुका है। तो इसको उल्टा दें, तो ये सॉरी इसको उल्टाना नहीं है, सिर्फ कॉज की वैल्यू उसने बतानी है, हमें सीकंट नहीं बताना। कोसेकेंट साइन का उल्ट होता है, तो साइन का उल्ट हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास -8 और हाइपोटेनियस हमारे पास कितना 17। तो मीन्स उसको उल्टाएंगे तो ये हमारे पास 17 ऊपर आ जाएगा और ये 8 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा। पहले अगर आपको कंफ्यूजन हो तो साइन की लिख के इसको उल्टा लेना, फिर आपको अच्छे ही समझ आ जाएगी, ठीक है। ये चीज भी आपको अब भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 6, 7 और 8 इस एक्सरसाइज के बोर्ड के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग उठाता है तो इन 3 क्वेश्चन में से उठाता है, 6, 7 और 8 में से। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जरा क्वाड्रेंट सुनिएगा, क्वाड्रेंट समझ लें, बाकी काम हमने वैसे ही करना है। स्टूडेंट्स वो कह रहा है इफ कोसेकेंट इक्वल m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m, कहता है कि एंड m ग्रेटर देन 0, और वो हमें ये बता रहा है, यहां पे ये क्वाड्रेंट्स बता रहा है, हमें क्या बता रहा है, वो ये कह रहा है कि जो 0 हमारे पास जो थीटा है वो ग्रेटर है 0 से और लेस है π/2 से। इसी से क्वाड्रेंट्स पता चलना है। आगे वो उससे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे फंक्शन जो हमने निकाल के देने हैं, और इसके अंदर वो बता रहा है हमें कि ये जो क्वाड्रेंट्स है वो कौन सा क्वाड्रेंट्स है, इसमें पता चलेगा। स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, जरा ध्यान से समझिएगा। अब जरा देखें, थीटा ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स वो यहां पे पड़ा होता है 0 डिग्री पे, यहां पे जो ना हमारे पास 0 होता है। अब वो कहता है थीटा ग्रेटर देन, जब ग्रेटर देन की बात करेगा तो ये ऊपर की तरफ रोटेशन होगी, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मींस एंटी क्लॉकवाइज चलता है। जब वो ग्रेटर हो तो हमेशा जो क्वाड्रेंट की जो रोटेशन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और मीन ऊपर को होती है, ठीक है। तो मीन जब वो कहेगा थीटा ग्रेटर देन, ग्रेटर मीन पॉजिटिव, तो ये ऊपर को आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे।
जब वो कहेगा थीटा लेस देन पाई ओवर 2, तो पाई ओवर 2 यहां पे नहीं होता हमारे पास 90 पे, ठीक है। तो मींस अब वो कहता है थीटा, ये थीटा इधर से लेस है इधर से ग्रेटर है, तो लेस किससे है, पाई ओवर 2 से, मींस 90 से लेस। लेस का मतलब है कि क्लॉकवाइज पीछे को आ जाएगा। तो ये किस क्वाड्रेंट के अंदर ये मिलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगे। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, जो थीटा है वो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, जीरो यहां पे ग्रेटर का मतलब है तो ये पॉजिटिव रोटेशन इस तरह ऊपर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और थीटा इस तरफ लेस हो रहा है, ये इस थीटा इससे लेस है, लेस का मतलब पीछे बैक आ जाएगा क्लॉकवाइज रोटेशन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमें पता चल गया थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यही चीज हमने देखनी थी कि हमें क्वाड्रेंट्स, ये हमें क्वाड्रेंट्स जो बता रहा था, ठीक है। अब हमें पता है कोसेकंड को उल्टाएं तो वो होता है 2m स्क्वायर ओवर, इसको उल्टा देंगे तो ये हमारे पास क्या, साइन थीटा। तो हमें पता है क्वाड्रेंट फर्स्ट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स हमने इसकी ट्राइंगल बना दी। तो साइन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर में कितना है 2m और हाइपोटेनियस में क्या, m स्क्वायर प्लस 1। अब हमें बेस निकालनी है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वही काम पिछला स्टार्ट कर दें। कितना इजी क्वेश्चन है, और ये आपके फ्री के मार्क्स है अगर आप अच्छी तरह से तैयार कर लें तो ये जरा देखिए हमारे पास। अब r की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और आगे हमारे पास x स्क्वायर और y की वैल्यू भी गिवन दी हुई है। स्टूडेंट्स ये a प्लस बी का स्क्वायर ओपन किया, पहली वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, टू प्रॉपर्टीज फॉर्मूले का, पहली वैल्यू और सेकंड वैल्यू लगा दी हमने, ठीक है। आम स्क्वायर जैसे ओपन करते हैं, ठीक है। मैंने एक बड़ी सीक्वेंस के साथ ये स्क्वायर आपका ओपन कर दिया है, ठीक है। आगे आगे x स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर ओपन करें तो ये 2 to 4 m स्क्वायर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। हमने यहां से x फाइंड करना है, तो ये उठा के उस तरफ ले जाए, माइनस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 2m स्क्वायर से जब माइनस का 4m निकालेंगे तो ये माइनस का हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का 2m स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जरा गौर करें, अब ये माइनस का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, जरा ये इसको देखिएगा खोल के। अब ये मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, m स्क्वायर माइनस 1 का होल का स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर क्लोज हो गया। इसको खोलें तो यही चीज बन जाएगी, ठीक है। अब हमने x चाहिए, x का स्क्वायर ऊपर है तो खत्म कैसे होगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये प्लस माइनस में आ जाएगी। अब ये माइनस से पॉजिटिव का लेना है या माइनस का लेना है, स्टूडेंट्स जरा देखिएगा। माइनस x ऑन पॉजिटिव पड़ा हुआ है तो ये पॉजिटिव में आएगा, m स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव बिकॉज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स बड़ा काम इजी है। अब साइन कोस टेन की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन क्या होता है हमारे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो वो तो गिवन ही दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो उसको उल्टा देंगे तो वो हमारे पास कोसेकंड आ जाएगा। कॉस थीटा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या है हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, हम बेस इसकी निकाल चुके हैं। बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस m स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका सीकन इसका रेसिप्रोकल इसको उल्टा दें स्टूडेंट। ये हमारे पास टेन थीटा है, तो टेन थीटा हमारे पास क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, टेन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी बेस आ गई, इसका कॉट है तो इसको उल्टा देंगे। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन 6।